नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी कि यूरोपियन देश प्रधानमंत्री मोदी से यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो पुतिन को यूक्रेन में युद्ध न करने को लेकर मनाएंगे। हमने ये भी बताया था कि पीएम मोदी ने वैश्विक मंचों पर कई बार पुतिन को शांति का संदेश दिया है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को पुतिन ने जो राजघाट का दौरा किया है वो बेहद खास है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के बिना कहे ही बहुत कुछ कह देता है। यह अहिंसा का संदेश है, युद्ध विराम का संकेत है और भारत की बढ़ती शक्ति की ओर एक इशारा है। अब सबसे पहले पुतिन के राजघाट दौरे की बात करते हैं। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने शुक्रवार सुबह राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद उन्होंने विजिटर बुक में रूसी भाषा में एक संदेश भी लिखा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन के संदेश का आधिकारिक हिंदी अनुवाद जारी किया गया है। पुतिन ने महात्मा गांधी को भारत का महान दार्शनिक और मानवतावादी बताते हुए कहा कि उन्होंने इस ग्रह पर शांति के लिए अमूल्य योगदान दिया है और स्वतंत्रता, परोपकार तथा सद्गुणों पर उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। अपने संदेश में पुतिन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि महात्मा गांधी ने एक नई, अधिक न्यायपूर्ण, बहुध्रुवीय दुनिया की परिकल्पना की, यानी एक फेयर मल्टीपोलर वर्ल्ड की। एक ऐसी दुनिया जो वर्चस्व से मुक्त हो, जिसमें राष्ट्र समानता, आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यह दृष्टि आज के वैश्विक परिदृश्य में साकार होती दिखाई दे रही है। रूसी राष्ट्रपति ने लेव निकोलेविच पाशकोव को लिखे गांधी के पत्रों का संदर्भ देते हुए बताया कि गांधी ने भविष्य की दुनिया पर गहन विचार प्रस्तुत किए थे, जिनकी आवाज आज भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों में दिखती है। पुतिन के अनुसार दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलकर उन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं जिनकी कल्पना गांधी ने की थी। राजघाट पर पुतिन का यह विचारपूर्ण संदेश न सिर्फ भारत रूस संबंधों को एक नई मजबूती देता दिख रहा है, बल्कि महात्मा गांधी की वैश्विक प्रासंगिकता को एक बार फिर से रेखांकित करता है। ये तो रही राजघाट के दौरे की बात, पर अब हम भारत के एंगल से इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भारत इन दिनों सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अब ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसे है, तो इसे भी हम समझाते हैं। वह रूस के राजनयिक संबंधों से ज्यादा दोस्ती पर फोकस कर रहा है, यानी रूस के साथ निजी जुड़ाव, भावनात्मक संदेश और दोस्ती पर जोर देना। भारत यह दिखा रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव या टकराव नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों नेता एयरपोर्ट से मोदी की कार में साथ बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इससे करीब 3 महीने पहले एससीओ सम्मेलन के बाद चीन के तियानजिन शहर में दोनों एक ही गाड़ी में साथ यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बार के दौरे पर रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने गीता भेंट की, वो भी रूसी भाषा में। राजघाट का दौरा भले ही राजनीति से प्रेरित हो, पर गीता भेंट में देना एक दोस्ती की निशानी लगती है। पर यहाँ मोदी का बयान बेहद खास है, जिसमें वो अपनी बातों को साफ तौर पर कह रहे हैं। पुतिन से बातचीत में सबसे पहले तो पीएम मोदी ने याद दिलाया कि पुतिन की भारत की पहली यात्रा को 25 साल हो गए हैं, जिसने रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी पुतिन के साथ अपने संबंधों के 25 साल पूरे होने पर खुशी व्यक्त की। इसके बाद मोदी उस अहम मुद्दे पर आए जिसे लेकर दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति स्पष्ट है, भारत तटस्थ नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि भारत का पक्ष शांति का है और वह शांति के हर प्रयास का समर्थन करता है। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व शांति की दिशा में लौटेगा। ऐसे में अगर इस दौरे के बाद यूक्रेन के साथ चिंता में थोड़ी भी राहत आती है, तो क्या हम इसे भारत की कूटनीतिक जीत मान सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।